इस वीडियो में सबका स्वागत है दोस्तों। ये वीडियो शुरू करने से पहले आपके एक फायदे की बात जरूर कहना चाहूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो आपको इस सब्जेक्ट का लिंक मिल जाएगा, जिसको आप क्लिक करोगे तो चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे और दूसरे सब्जेक्ट के भी लिंक्स मिल जाएंगे, जिसमें चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और एक और आपको आइडिया देता हूं, मेरे चैनल को आप क्लिक करोगे तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाओगे तो आपको 20 के ऊपर सब्जेक्ट्स के लिंक मिलेंगे। बस आपको क्लिक करना है, जो सब्जेक्ट आपको के वीडियो चाहिए, बस आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो ताकि आपको हर रोज जो हम अपडेट करते वीडियोस वो मिलते रहें। तो हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का वीडियो अभी। फीचर्स ऑफ कंट्रोल हम देखने वाले हैं। तुम्हारे सामने सबसे पहले ड्राइंग देखो। प्लानिंग पहला फंक्शन, ऑर्गेनाइजिंग दूसरा फंक्शन, स्टाफिंग तीसरा फंक्शन, डायरेक्टिंग चौथा फंक्शन और कंट्रोलिंग आखिरी फंक्शन। सो देखा जाए तो कंट्रोल या तो फिर कंट्रोलिंग, ये तुम्हारा मैनेजमेंट का आखिरी फंक्शन है। करेक्ट। सो सबसे पहले हम मीनिंग और डेफिनेशन देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तुम्हारे सामने मीनिंग आ रहा है। सबसे पहले क्या बोलोगे? कंट्रोल मैनेजमेंट का आखिरी फंक्शन है, इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कंट्रोलिंग मीन्स ensuring that activities in an organizations are performed as per the plans। अब ये बोलने का तात्पर्य क्या है? सपोजिटली तुम्हारा एक गीजर है, ठीक है। यदि पानी बहुत गर्म हो गया तो वो क्या करता है, उसका एक थर्मोस्टेट रहता है, वो ऑटोमेटिक काट देता है कनेक्शन, मतलब नहीं तो धमाका हो जाएगा ना। सो टेम्परेचर 38, 39, 40, 41, 42 एक लेवल के बाद वो काट देगा। एसी कैसे काम करता है, एयर कंडीशनर या फ्रिज कैसे काम करता है, इनके अंदर कंप्रेसर रहते हैं। एसी में यदि रूम एक लेवल पे ठंडा हो जाता है तो एसी अपने आप कूलिंग बंद कर देता है, ठीक है। और फिर जब टेम्परेचर ड्रॉप होता है एसी वापस से कंप्रेसर चालू करवा देता है। उसको ही तो कंट्रोल बोलते हैं। तुमने अलार्म सेट किया रात को 10 बजे, सवेरे 4 बजे का या 6 बजे का। तुम्हारा मोबाइल जैसे 4 बजे होता है वो ट्रिगर कर देता है। सो कंट्रोल क्या है? ऐसा सोचो, तुमको सीबीएस से कॉलेज रोड आना है, तुम गाड़ी चला रहे हो, तुम गाड़ी को उस प्रकार से चलाओगे, तुम्हारा गोल क्या है? कॉलेज रोड या बीओए कॉलेज को गोल पकड़ लो। तुम्हारे हाथ में स्टेयरिंग है, तुम्हारे पास से होंडा गाड़ी है, बाइक है, तो तुम स्टेयरिंग को उस तरफ से एडजस्ट करोगे। कोई रास्ते के बीच में आया तो तुम ब्रेक लगाओगे। सो बेसिकली कंट्रोल मैनेजमेंट का एक ऐसा फंक्शन है जो इंश्योर करता है कि तुमने जो प्लान बनाया है और जो एक्चुअल हो रहा है वो प्लान के मुताबिक है। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोडक्शन मैनेजर को दिन में सपोजिटली 100 मारुति, ऐसा सोचो, स्विफ्ट गाड़ी बनाना है। अब सवेरे प्रोडक्शन शुरू हो गया, उसके पास दिन का प्रोडक्शन प्लानिंग है। वो देख रहा है कि प्रोडक्शन 100 के बजाय 80 की ओर पहुंच रहा है, शायद न हो पाए। तुरंत पता लगाया जाए कि क्या हो रहा है, उसका कारण पता चलेगा तो प्रोडक्शन मैनेजर ढूंढेगा कारण क्यों ऐसा हुआ। एट द एंड ऑफ द डे, चलो दिन भर में एक्चुअल हुआ 80, प्लान था 100, एक्चुअल हुआ 80। रात को प्रोडक्शन मैनेजर चेक करेगा फर्क क्यों आया, इस फर्क को डिविएशन बोलते हैं। ये जो डिविएशन है या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, इन दिस केस नेगेटिव है, तो वो कारण जानने की कोशिश करेगा।
कारण पता चलेगा कि रॉ मटेरियल उपलब्ध नहीं था। इसका मतलब वो परचेज डिपार्टमेंट से और स्टोर से सप्लाई होता है, स्टोर्स परचेज डिपार्टमेंट को खरीदने का बात करता है। इसका मतलब या तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने एडवांस में स्टोर्स को बताया नहीं था, या तो स्टोर्स वाले ने परचेज से खरीदा नहीं था, या तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने पेमेंट नहीं किया था। कुछ तो कहीं पे गलती हुई है। सो कारण ढूंढा जाता है और फिर करेक्टिव एक्शन लिया जाता है। ठीक है। सो कंट्रोल बेसिकली मीन्स जो तुम्हारा एक्चुअल परफॉर्मेंस है और जो तुम्हारा प्लान्ड परफॉर्मेंस है दोनों एक दिशा में गए। फॉर एग्जाम्पल तुमको 80% लाना है, तुम्हारा ये गोल है, तुमने प्लान किया दिन में 2 घंटा पढ़ाई करेंगे, तुम जब नोट कर रहे हो तुम 1 ही घंटा पढ़ाई कर रहे हो तो कमी पड़ रहा है। सो तुम्हारा प्लान और एक्चुअल साथ साथ चलना चाहिए। कंट्रोल क्या करता है, प्लान के मुताबिक एक्चुअल चलना चाहिए, और नहीं चला तो जो फर्क आ रहा है वो कारण ढूंढ के करेक्टिव एक्शन लेता है। ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, डेफिनेशन देखेंगे। कंट्रोल कंसिस्ट इन वेरीफाइंग मतलब चेकिंग whether everything occurs in conformity with the plan adopted, मतलब जो सब कुछ हो रहा है as per the plan adopted, the instructions and the principles established। ये किसने दिया है डेफिनेशन, हेनरी फेयोल ने। ठीक है। तो अभी इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं तुमको एक और एक चार्ट बताता हूं। सो अभी मैंने तुम्हारे सामने एक ये चार्ट बनाया है, ये चार्ट दिया है। इसको हम थोड़ा सा और, हाँ अभी शायद थोड़ा क्लियर दिख रहा है। ठीक है। अब देखो, ऐसा सोचो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को प्लान परफॉर्मेंस किया कि दिन में 100 गाड़ी बनाना है। तुमने प्लान परफॉर्मेंस किया 100 गाड़ी, दिन के एंड में एक्चुअल परफॉर्मेंस होते जा रहा है, दिन भर प्रोडक्शन होते जा रहा है, दिन भर तुम मेजर करते जा रहे हो। एट द एंड ऑफ द डे तुम एक्चुअल मेजरमेंट लोगे तो पता चलेगा कि तुमने 80 गाड़ियां बनाया। ठीक है। तुमने शुरुआत किया था गोल से कि भाई 100 गाड़ी बनना है, दिन भर एक्चुअल होते गया, दिन के अंत में तुमने मेजर किया, हुआ एक्चुअल 80। फिर तुम क्या कर रहे हो, तुम कंपेयर कर रहे हो, किसके बीच कंपेयर कर रहे हो, ये प्लान्ड और एक्चुअल के बीच में। पता चला कि भाई कुछ फर्क आ रहा है। फर्क कितने का है, डिविएशन 20। अब ये डिविएशन या तो अनफेवरेबल होगा या तो फेवरेबल होगा। नाउ सिंस प्रोडक्शन कम हुआ है, ये तो अनफेवरेबल हुआ। अनफेवरेबल हुआ तो तुरंत तुम कारण ढूंढना शुरू करोगे। कारण में एक हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम था, वो तुम्हारी गलती नहीं है, वो तो एमएससीबी बोर्ड में कुछ तो प्रॉब्लम हुआ रहेगा, वो एक है। हो सकता है लॉकडाउन की वजह से वर्कर की कमी हो, ये भी एक प्रॉब्लम तुम्हारे हाथों में नहीं है। अच्छा, यदि कारण था कि मटेरियल नहीं था, वर्कर तैयार थे, इलेक्ट्रिसिटी था, लेकिन वैगनआर के लिए टायर नहीं था या इंजन नहीं था, तो कारण डिविएशन पता चल गया कि ये स्टोर्स जो है, स्टोर्स जहां से रॉ मटेरियल आता है प्रोडक्शन की, उसके पास स्टॉक नहीं था। तो तुम स्टोर से बात करते हो तो स्टोर्स वाले बोलते हैं कि बिकॉज ऑफ लॉकडाउन परचेज नहीं हो पाया, तो परचेज डिपार्टमेंट से भी यही जवाब दिया। सो कारण पता चला। सो अगली बार तुमने 100 गाड़ी करने से पहले स्टोर्स डिपार्टमेंट से ठीक से बात किया होता, मतलब ये गड़बड़ी हो गई, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और स्टोर्स डिपार्टमेंट का प्लान ठीक से नहीं हुआ। सो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने 2 दिन पहले बोल दिया होता, जैसे आज तारीख, मैं माउस से लिख रहा हूँ, 25 नवंबर है, सोचो मैं स्टोर्स डिपार्टमेंट को बोलता हूँ कि मैं 27 तारीख को 100 गाड़ियां बनाने वाला हूँ, मुझे मटेरियल लगने वाला है। स्टोर्स डिपार्टमेंट तुरंत बोलेगा स्टॉक अवेलेबल नहीं है, तो मेरा प्लानिंग करके मैं डिजायर के बजाय मैं दूसरा गाड़ी बना सकता हूँ, कोई और अर्टिगा बना सकता हूँ जिसका स्टॉक है। तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ तो गलती हुई है प्लानिंग में। नाउ यू कैन टेक करेक्टिव एक्शन। करेक्टिव एक्शन मतलब तुरंत स्टोर डिपार्टमेंट को बोला जाए कि मंगा दो ताकि अगली बार नहीं हो, और फिर वापस से ये शुरू होगा। अच्छा, ऐसा भी हो सकता था कि तुमने
यहां से कंपनी ने सोचा कि इस महीने 50,000 खर्चा करेंगे, ठीक है, एडवर्टीजमेंट का। लेकिन एडवर्टीजमेंट में न्यूज़पेपर वालों ने डिस्काउंट दिया और खर्चा 50,000 के बजाय 45,000 हुआ। तुमने वापस चेक किया, जो इस महीने का प्लानिंग था 50,000 का, ठीक है, ये तुम्हारा इस महीने का प्लानिंग था, और जो हुआ खर्चा, ये मैं एक और जीरो ऐड कर दूं, 50,000, ये नहीं, सॉरी 45,000 नहीं, बराबर है। तो तुमने जितना खर्चा सोचा था उससे कम हुआ, तो ये तो फेवरेबल डिविएशन हुआ, तुम्हारा 5,000 बच गया। सो तुमको वहां पे करेक्टिव एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने जो सोचा था खर्चा उससे कम हुआ। इसका मतलब तुम जो सोचते हो बेचना उससे ज्यादा होता है तो फेवरेबल, तुम जितना सोचते हो प्रोडक्शन करना या बेचना उससे कम हुआ तो अनफेवरेबल। फिर कारण ढूंढा जाता है क्यों, और फिर करेक्टिव एक्शन लेके वापिस से। फॉर एग्जाम्पल, तुमने 2 घंटे का पढ़ाई प्लान किया, तुमने आज 1 ही घंटा किया, कल तो तुम करेक्टिव एक्शन ले सकते हो। अच्छा, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, तो प्लान खराब कर दो, कल से 1 घंटे का ही प्लान करो, या तो मतलब प्लान को वीक कर दो ताकि एक्चुअल मैच हो सके 1 आवर 1 आवर, या ये नहीं करना है तो तुम क्या करो, प्लान 2 घंटा रखो, अभी तुमसे 1 घंटा हुआ है पढ़ाई, अनफेवरेबल 1 घंटा कम पड़ गया, करेक्टिव एक्शन लो कि भाई कल से हाँ 2 घंटा करेंगे, कल 2 घंटा हुआ, तुमने वापस प्लान, ये प्लान और एक्चुअल चेक किया, तो बराबर 2-2 घंटा मैच हो रहा है, सो बराबर है, सो यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, कंटिन्यू विद द वे यू आर गोइंग। सो कंट्रोल बेसिकली जो प्लान करते हैं और जो एक्चुअल होता है उसके बीच कंपैरिजन करते हैं, मतलब तुमने जो सोचा था और जो एक्चुअल हुआ उसके बीच फर्क क्या है, ये तो तुम लोग कारण जानना चाहते हो, सो दैट कुछ कमियां या गलतियां हो रहे तो तुम करेक्टिव एक्शन दे सको। आ रहे समझ में? तो ये ड्राइंग जरूर से एग्जाम में ड्रॉ करना, कुछ भी पूछा, ये कंट्रोल का ड्राइंग बहुत अच्छा ड्राइंग है, ठीक है। सो हम आगे बढ़ते हैं। अभी अपन क्या देखेंगे, फीचर्स या तो कैरेक्टरिस्टिक्स या तो नेचर ऑफ कंट्रोलिंग देखेंगे। ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तुमको ये पूछा तो तुम ड्राइंग जरूर करना, अभी जो मैंने दिखाया था तुमको। सो तुम्हारे सामने मैं एक एक करके, कंट्रोलिंग बोलो कंट्रोल बोलो तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो लेट अस अंडरस्टैंड द फीचर्स। पहला फीचर ऑब्जेक्टिव्स, याद रखो तुम कंट्रोल तब करोगे जब कुछ प्लान किया होगा, ठीक है। प्लान कब किया होगा, जब कुछ ऑब्जेक्टिव होगा, जैसे प्रोडक्शन का जो गोल सेटअप किया है, जैसे 100 गाड़ियां बनाना है, उसके हिसाब से दिन भर का प्रोडक्शन प्लान बना हुआ है, उस हिसाब से दिन भर का एक्चुअल हो रहा है, तो एक्चुअल और जो प्लान है दोनों के बीच जब कंपैरिजन करेंगे तो पता चलेगा गोल अचीव हो रहा है कि नहीं, बराबर है। फॉर एग्जाम्पल, यहां से तुम मुंबई जाते हो, तुम सोचते हो गाड़ी में पेट्रोल लगेगा 1,000 रुपए का, ठीक है, अब गाड़ी शुरू हो गई, जब मुंबई पहुंचते हो तो पता चलता है गाड़ी को 1,200 रुपए का पेट्रोल लगा, तो डिविएशन 200 रुपए का, तो तुम कारण ढूंढने की कोशिश करते हो, कारण पता चलता है कि कल्याण साइड बहुत ट्रैफिक था जिसकी वजह से पेट्रोल ज्यादा लग गया, ठीक है। सो यदि तुमने प्लान नहीं बनाया होता, ठीक है, और यदि जब पता चला तो ड्राइवर से पूछा जाएगा क्यों इतना, तो वो बोलेगा या तो गाड़ी बहुत बार थर्ड गियर में चली या सेकंड गियर में चली, ये एक कारण हो सकता है, सिग्नल में उसने गाड़ी बंद नहीं किया, ठीक है, ये भी एक कारण हो सकता है, या गाड़ी में इंजन में प्रॉब्लम है वो हो सकता है। एटलीस्ट तुम पता तो चल लगा रहे हो कि क्यों गलतियां हुआ। अब ड्राइवर नेक्स्ट टाइम जरूर केयर लेगा, क्योंकि जब उससे पूछा जा रहा है तो अगली बार वो क्या करेगा, सिग्नल में जब आता है ना ऊपर 102 सेकेंड 100 सेकेंड, अब 1.5 मिनट गाड़ी चालू रखने के बजाय बंद कर दो, उतना पेट्रोल बचेगा, ठीक है। या तो फिर दूसरा एक ऑप्शन है, तुम लोग निकले सवेरे 8 बजे या 9 बजे, जब 11 10 11 बजे, 9 10 11 बजे बॉम्बे में ट्रैफिक बढ़ जाता है, उसके बजाय सवेरे 5 बजे निकलते, 6 बजे निकलते, तुमको ट्रैफिक थोड़ा कम मिला होता। सो तुम अपना प्लान, पेट्रोल का जो स्टैंडर्ड तुमने सेट किया था 1,000, उतना ही रखो, लेकिन बिकॉज ट्रैफिक हो जाता है, तुम्हारे हाथ में नहीं है, तो थोड़ा जल्दी निकलो। देन
अगली बार तुमने ऐसा किया तो पता चला पेट्रोल 900 रुपया लगा, मतलब कंट्रोल में तुम्हारा जो डिविएशन है, तुमने सोचा था 1000, लगा 900 रुपया, 100 रुपया बच गया। आया समझ में? सो पहला पॉइंट इज कंट्रोल इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स। दूसरा परवेजिव। सी, जब मारुति का, जब मैंने बताया 100 गाड़ी का आज का प्लान है, ये कंपनी एज अ होल जो प्लान है, ये 100 मतलब महीने का कितना हुआ 3000, साल का कितना हुआ 36,000। वो जो साल का जो 36,000 का, उसमें से 100 गाड़ी आज का, एक दिन का, वो जो कंपनी के ओवरऑल गोल में आता है। कंपनी के ओवरऑल गोल सेट करते हैं डायरेक्टर, मतलब डायरेक्टर को भी कंट्रोल जरूरी है, क्योंकि 100 का 80 हुआ तो पूरा एनुअल प्लान में फर्क आता है। ठीक है। अच्छा, डायरेक्टर जवाबदार है तो प्रोडक्शन मैनेजर जवाबदार है, प्रोडक्शन मैनेजर जवाबदार है तो वर्कर्स को भी पूछा जाएगा क्यों ऐसा फर्क आ रहा है। तो कंट्रोल सबको करना पड़ता है। डायरेक्टर को तुम पूछोगे डायरेक्टर किसको जवाब देगा, द आंसर इज शेयर होल्डर्स को जवाब देगा कि क्यों इस साल प्रोडक्शन कम हुआ। वो वो ऐसा थोड़ी बोलेगा कि प्रोडक्शन मैनेजर की गलती है। गलती में भी कोविड के इनके भी हाथ में नहीं हो सकता है। अब मैं टोयोटा का एग्जांपल लेता हूँ। जब जापान में सुनामी आया था, तो टोयोटा का जो फैक्ट्री है, पानी अंदर घुस गया था। तो जो टोयोटा जो इंडियन कंपनी है, वो लोग इंजन वहां से मंगाते थे। अब 6-8 महीना डिले हो गया इंजन का, तो इंडिया में सारे कार का डिलीवरी डिलेड हो गया, क्योंकि इंडिया में इंजन ही नहीं आ रहा था। अब तक टोयोटा का जो गाड़ी का बाकी सब पुर्जे यहाँ से बनते थे, लेकिन इंजन जापान से लोग मंगाते थे। जापान की फैक्ट्री तो सुनामी में कुछ कुछ महीने बंद था प्लांट टोयोटा का। सो देखा जाए तो फिर ना इंडिया में टोयोटा की कोई गलती नहीं, लेकिन पता चलता है ना कहाँ पे डिविएशन आया, वो ढूंढना तुम्हारी जवाबदारी है। सो टॉप मिडिल लोअर लेवल सबको लगातार कंटिन्यूस देखना पड़ता है। कंटिन्यूस प्रोसेस। क्यों कंटिन्यूस प्रोसेस? तुमने यदि एसी पूरा दिन चालू रखा, पूरा दिन एसी कूलिंग होगा, कंप्रेसर बंद होगा, फिर टेम्परेचर जैसे तुमने 18 पे रखा, टेम्परेचर 22 हो गया, वापस वो कूलिंग चालू करेगा, वापस 18 में आएगा, वापस कूलिंग बंद कर देगा। तो ये दिन भर कंप्रेसर चालू बंद, मतलब इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। उसी प्रकार से तुम्हारा आज का प्रोडक्शन का तो 100 का 80 गाड़ी हुआ, कल का प्रोडक्शन का अलग प्लान रहेगा, पूरे कंपनी का कंट्रोल्स भी तो अलग प्रकार से होगा। सो इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। और चौथा, कंसिडरेबल जजमेंट रिक्वायर्ड। कंसिडरेबल जजमेंट रिक्वायर्ड कैसा? फॉर एग्जाम्पल, अभी सपोजिटली ये साल ना कोविड की वजह से अंदाजा था कि दिवाली बहुत ठंडा रहेगा, लेकिन देखा गया कि 10% का सेल बढ़ा है दिवाली का। यदि अब जैसे नासिक का जो ऑटोमोबाइल डीलर्स है, मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे शिवांग करके मेरा स्टूडेंट है, उसका डीलरशिप है हीरो का। ठीक है। हीरो का जो डीलरशिप है, जो दिवाली थी इस साल अक्टूबर में, उन लोग को दिवाली में ऐसा सोचो वो लोग 2000 गाड़ियां बेचते हैं। अच्छा, उन्होंने अक्टूबर में हीरो कंपनी को बोला कि 2000 गाड़ियां भेज दो, हीरो कंपनी साफ मना कर देगी, क्योंकि पूरे देश से हीरो डीलरशिप से ऑर्डर आ रहे हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, जून से इनको 1000 गाड़ी चाहिए रहेगा तो ये लोग 1400 मंगाएंगे, जुलाई में 400 एक्स्ट्रा, ऐसे 400 400 400 हर महीने करते हुए 5 महीने में इनके पास 2000 गाड़ी जम जाएंगे। अच्छा, इसमें इन लोगों ने कुछ कम ज्यादा कर दिया तो दिवाली का सेल कम पड़ जाएगा। तो डीलरशिप, आजकल कंपटीशन इतना हो गया है कि नासिक में भी 2-2 3-3 डीलर रहते हैं। होंडा के देखो कितने सारे आजकल, अरे मारुति के ही कम से कम 2-3 डीलर्स हैं नासिक में। होंडा एक्टिवा के तुमको 5 अलग अलग डीलरशिप नासिक में मिल जाएगा, मतलब आजकल तो एरिया वाइज हो गया है। नासिक रोड में एक है, बॉम्बे नाका में है, त्रिमूर्ति चौक में है, तुमको बहुत सारे डीलरशिप मिल जाएंगे। महात्मा नगर में एक है, साची होंडा, ऋषभ होंडा उधर अलग है। सो तुम जब गाड़ी एक्स्ट्रा मंगा रहे हो, जून में 1000 गाड़ी चाहिए पर तुम 1400 मंगा रहे हो, 400 एक्स्ट्रा, तो तुमको अंदाजा है कि 5 महीने में 2000, सपोजली डिमांड 1000 ही गाड़ी रहा, तुम्हारा पैसा अटक जाता है, और डिमांड 2000 तो तुम्हारा 500 कम पड़ जाता है गाड़ी। तो तुमको अंदाजा अच्छा है, तुम बोलोगे अंदाजा कैसे आता है, एक्सपीरियंस है। ऑन एन एवरेज पिछले साल यदि गाड़ी पिछले हर साल 10-10% ग्रो हो रहा है। सो पिछले 4 साल पहले 1500 था,
फिर 16.5 हुआ, फिर 1800 हुआ। सो डीलर को ऑन एन एक्सपीरियंस, ऑन एन एवरेज पता रहता है हर साल 5 से 10% से ग्रो हो रहा है, ठीक है ना। इस साल कोविड की वजह से डीलर भी अंदाजा नहीं लगा पाया होगा। अच्छा, हीरो या होंडा का जो डीलरशिप है बहुत सारा बारिश पर भी निर्भर करता है। अच्छा बारिश हुआ तो फार्मर्स लोग कैश में खरीदते हैं, ठीक है ना। फार्मर्स लोग को तो लगता ही है गाड़ी, गांव में इंडिया में 6,40,000 जितने गांव है, तो ट्रैक्टर और ये तुमको लगता होगा टू व्हीलर शहरी वाले लोग, लेकिन ज्यादातर गांव के लोग आते हैं खरीदने। तो डीलर लोग को बारिश का भी देखना पड़ता है, बारिश कैसा हुआ इस साल, उस हिसाब से उन लोग जजमेंट करते हैं। सो डीलर जब गाड़ी एक्स्ट्रा मंगाते हैं दिवाली के लिए, तो उनका जजमेंट रहता है इस साल बारिश बराबर हुआ है, कोविड का रिकवरी हुआ है, तो उस हिसाब से ये लोग, मतलब जजमेंट लगता है, बोलने का तात्पर्य कंट्रोल ऐसे नहीं होता, जजमेंट के हिसाब से करना पड़ता है। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस। मैंने तुमको ऑलरेडी बता दिया है कि पिछले 4 साल का ट्रैक रिकॉर्ड तुमने देखा और इस साल उस हिसाब से किया। जैसे इतने साल से आईपीएल चल रहा है, इस साल आई थिंक मुंबई इंडियंस ने जीता, मुझे ख्याल नहीं है किसने जीता, लेकिन बोलने का तात्पर्य यह है कि बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस उनको पता है कि कौन से बैट्समैन को कब भेजना है, कौन सा बॉलर, कौन सा बैट्समैन किसमें स्ट्रांग है। कभी कभार कोई बैट्समैन पेस बॉलर को अच्छा खेल लेता है बट स्पिनर को नहीं खेल पाता है। तो जब तुम शुरुआत करते हो तो उस बैट्समैन को स्पिनर के साथ डालो, तो तुमको पास्ट एक्सपीरियंस याद रखो। जैसे तुमसे गलती हो गया कोई, तो तुम अगली बार वही गलती दोहराओगे नहीं। एक्सपीरियंस, कभी कभार बुरे एक्सपीरियंस आते हैं लेकिन भविष्य में उसका फायदा होता है। इनफैक्ट तुम पूछोगे ना सक्सेसफुल लोग को, वो लोग कैसे सीखे, सक्सेस से सीखे, वो लोग बोले नहीं फेलियर से सीखे, फेलियर से पता चला क्या नहीं करना चाहिए। आया समझ में? बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस। फॉरवर्ड लुकिंग, नो फॉरवर्ड लुकिंग क्यों है? क्योंकि तुम भविष्य में एक्चुअल के साथ प्लान्ड चीजें कंपेयर करने वाले हो। तो कंट्रोल भविष्य के लिए किया जाता है इस प्रकार से कि भविष्य प्लान तो आज कर दिया, तुमको गोवा कल जाना है, बट आज तुमको कंट्रोल आज से शुरू हो जाएगा कि भाई ये प्लान है, तो एक्चुअल जैसे शुरू हो जाएगा। तुमने दिन का खर्चा जो सोचा है उस हिसाब से तुम मैनेज करना शुरू करोगे। आज फ्लाइट पे बैठोगे तो तुम्हारा अंदाजा है, ठीक है 10 बजे पहुंचोगे, तुम 10:30 हो गया, अरे हाँ आधा घंटा लेट हो गया। मतलब कंट्रोल पास्ट ही नहीं भविष्य भी देखता है, क्योंकि तुम भविष्य के एक्चुअल के साथ प्लान्ड परफॉर्मेंस, जैसे तुमने 1 घंटा सेट कर लिया, लेकिन भविष्य 2 घंटा दिन का पढ़ाई भविष्य के लिए सेट किया रोज का, लेकिन तुम एक्चुअल जब कल से करने जाओगे तो तुम्हारा कंपैरिजन जो आज का प्लान है और कल का जो भविष्य है उसके साथ होना शुरू हो जाएगा। सो कंट्रोल भविष्य में भी है, प्रेजेंट में भी है, ठीक है, और पास्ट में भी है, क्योंकि जो हो चुका, अब जैसे 100 गाड़ी का प्लान बनाया था आज, सवेरे दोपहर पूरा दिन प्लानिंग और एक्चुअल के साथ तुम लड़ते रहे कि चलो मैच होते जाए, मैच होते जाए। रात को जब तुमने चेक किया पूरे दिन में पास्ट में देखा, तो भाई 80 गाड़ियां बना, पूरे दिन का 100 का स्टैंडर्ड था। तो ये प्लान और एक्चुअल तुमको साथ में है। तुमको बताओ, जब लेजर गाइडेड मिसाइल्स रहते हैं जिसको स्मार्ट बॉम्ब्स बोलते हैं या स्मार्ट मिसाइल्स बोलते हैं, जब फायर करते हैं एक जगह से दूसरे जगह पे, ठीक है, तो वो भी तो कंट्रोल टेक्निक से काम करते हैं। कई बार मिसाइल अपना ट्रेजेक्ट्री या रास्ता खो देते हैं, लेकिन उनमें जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डाला जाता है, इसलिए तुमको पता है मिसाइल बार बार अपना ट्रेजेक्ट्री खोता है, बार बार उसमें आता है। मतलब ये वाली बात है, तुम हैंडल गाड़ी चला रहे हो, बार बार तुम्हारा दिशा थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड हो रहा है, तुम सेंटर में ले रहे हो गाड़ी को, राइट हैंड साइड में जा रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड में ले रहे हो, मतलब तुम बार बार एडजस्टमेंट्स कर रहे हो। तो कंट्रोल इसको ही बोलते हैं, बार बार जो तुमने प्लान किया है और एक्चुअल के साथ कंपेयर करना, और कोशिश करना कि दोनों साथ साथ चले। मिसाइल ऐसे ही तो लेजर गाइडेड बॉम्ब्स इसी प्रकार से काम करते हैं। लेजर गाइडेड बॉम्ब्स एक ही परफेक्ट दिशा में नहीं जाते हैं, कई बार वो ट्रेजेक्ट्री खोते हैं, ऑफ कोर्स कुछ सेंटीमीटर और मिलीमीटर्स में, लेकिन वो सॉफ्टवेयर जो प्लान्ड रूट था उस रूट में उसको वापस लेकर आता है। उस कड़ी कंट्रोल का सबसे बढ़िया एग्जांपल तो तुम्हारा स्मार्ट बॉम्ब्स है। नेक्स्ट, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोल। तुमने प्लानिंग ही नहीं किया तो कंट्रोल किस चीज का करोगे? फॉर एग्जाम्पल तुमने पढ़ाई का प्लान ही नहीं किया 2 घंटा, कल तुमने 10 मिनट किया या 10 घंटा किया, तुम कंपेयर किसके साथ करोगे? 10 मिनट किया तो भी तुमको लगेगा बहुत हुआ, 10 घंटा लगेगा तो भी तुमको लगेगा कम हो रहा है।
तो कभी भी जब तुम प्लान करते हो स्टडीज का, इनफैक्ट रिलायंस जैसी कंपनी बहुत जबरदस्त प्लानिंग करती है और एग्जीक्यूशन भी उनका उतना ही जबरदस्त होता है। सो प्लान नहीं है तो कंट्रोल किसके लिए करोगे, किसके साथ करोगे तुमने? अच्छा, तुमने आज प्रोडक्शन में 100 गाड़ी का प्लान किया ही नहीं और 80 गाड़ी बना, एट द एंड ऑफ द डे तुम बोलोगे बहुत बढ़िया, जितना सोचा था उतने, मतलब 80 गाड़ी बना, तुमने बोला चलो अच्छी बात है। लेकिन जब तुम कंपेयर करोगे 100 और 80 के साथ तो पता चलेगा अरे कम हुआ है गाड़ी, क्यों कम हुआ, कारण ढूंढो। लेकिन तुमने प्लानिंग ही नहीं किया तो 80 गाड़ी बना तो भी तुम बोलोगे चलो ठीक है, तो इम्प्रूवमेंट का तो चांस ही खत्म हो जाता है। जापानीज लोग इस कंसेप्ट को काइजन बोलते हैं, स्मॉल स्मॉल इंप्रूवमेंट। स्मॉल स्मॉल इंप्रूवमेंट मतलब तुम, कैसे होता है, जैसे मैंने तुमको ऑलरेडी बताया था, जापानीज लोग सवेरे मीटिंग करते हैं। मीटिंग में वो लोग बोलते हैं दिन भर क्या काम करने वाले हैं, वो प्लान करते हैं। दिन भर एक्चुअल काम होता है, एट द एंड ऑफ द डे वो लोग एक ईमेल भेजते हैं अपने बॉस को कि देखो दिन का प्लान ये था, एक्चुअली ये हुआ। अच्छा, आज का ये हुआ, कल वापस मीटिंग होगा, तो कल मीटिंग में तुमको बोलना पड़ेगा आज का दिन ट्यूसडे है, कल वेनसडे। वेनसडे की मीटिंग में जब तुमको बताना पड़ेगा ट्यूसडे को सवेरे क्या प्लान किया था, ट्यूसडे को एक्चुअल क्या हुआ, फर्क क्यों आया, और आज के वेनसडे को उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। जापान इसलिए बहुत आगे, ये कारण की वजह से उनका प्लानिंग और कंट्रोल बहुत अच्छा है। आठवां, कोऑर्डिनेटेड इंटीग्रेटेड प्रोसेस। कोऑर्डिनेटेड इंटीग्रेटेड प्रोसेस सीधी बात है। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जब प्रोडक्शन 100 गाड़ी का प्लान किया है, तो स्टोर्स प्रोडक्शन को सप्लाई करता है। तुम बोलोगे गोडाउन, गोडाउन जहां फिनिश गुड्स रखते हैं, स्टोर्स जहां पे रॉ मटेरियल रखते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सप्लाई करने के लिए। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को स्टोर्स के साथ कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा, स्टोर्स डिपार्टमेंट को परचेज के साथ करना पड़ेगा, पेमेंट के लिए परचेज को अकाउंट्स के साथ करना पड़ेगा। सो ये कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेटेड कैसे, जब प्रोडक्शन शुरू होगा तो स्टोर्स वाला रॉ मटेरियल भेजेगा, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक स्लिप है जिसको मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप बोलते हैं, वो भेजेगा तो स्टोर्स वाला सप्लाई करेगा। अच्छा, स्टोर्स में स्टॉक कम हो गया तो स्टोर्स वाला परचेज को बोलेगा और खरीदो, उसको परचेज रिक्विजिशन बोलते हैं। तो ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कहीं पे भी लिंक में। अब तुम्हारी गाड़ी का ही ले लो, यदि तुम्हारे गाड़ी में ब्रेक फेल हो जाता है तो प्रॉब्लम, एक्सीलेटर काम नहीं कर रहा है तो प्रॉब्लम, सब जुड़े हुए हैं ना भाई। तुम्हारा लाइट रात को चला रहे हो, लाइट नहीं है तो कठिनाई होगा, ठीक है ना। तुम्हारा इंडिकेटर नहीं चल रहा है तो भी कठिनाई होगा, तुमको बहुत ट्रैफिक का राइट मारना और तुम बीच में हो तो तुम बोलोगे हाथ दोगे, लेकिन हाथ भी तो एक कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस है ना मशीन और तुम्हारे बीच। लास्ट में एक्शन। नाउ एक्शन क्यों, जैसे मैंने बताया कि जब 100 गाड़ी का 80 गाड़ी बना, तुरंत तुमने एक्शन लिया कि 20 गाड़ी क्यों कम पड़ा। पहले डिविएशन का कारण ढूंढा, डिविएशन का कारण पता चला कि स्टोर्स के पास उतना रॉ मटेरियल नहीं था। तुमने तुरंत एक्शन, एक्शन मतलब पनिशमेंट नहीं, स्टेप्स लिए ताकि नेक्स्ट टाइम प्रोडक्शन करो तो स्टोर्स को पहले से इन्फॉर्म कर दो ताकि तुम्हारा शॉर्टेज ना हो, ठीक है। और लास्ट में डेलीगेशन इज द की। डेलीगेशन इज द की क्यों, हर चीज मैनेजर नहीं कर सकता। प्रोडक्शन मैनेजर ने जब दिन का प्लान बनाया तो उसको सपोर्ट करने के लिए सुपरवाइजर रहेंगे, वर्कर रहेंगे, मशीन्स अपना काम करेंगी। सो जो प्रोडक्शन मैनेजर को 100 गाड़ी का काम था वो डेलीगेशन, अब डेलीगेशन मतलब अपने ताकत में से कुछ ताकत सुपरवाइजर को, सुपरवाइजर कुछ ताकत वर्कर्स को देंगे। अच्छा, मुकेश अंबानी पूरे रिलायंस को अकेला कैसे कंट्रोल करेंगे, उनको ताकत जो डाउन द लाइन, मुकेश अंबानी मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो बाकी डायरेक्टर्स को ताकत देंगे, बाकी डायरेक्टर्स मैनेजर को ताकत देंगे, मैनेजर एग्जीक्यूटिव्स को ताकत देंगे। इस हिसाब से जो रिलायंस चलता है वो सबको कुछ हद तक ताकत ताकत नीचे की तरफ जाता है और फिर लोग काम करते हैं। अच्छा, कंट्रोल कैसे रहता है, अटेंडेंस के लिए कोई आया तो अटेंडेंस कार्ड रहता है, तुरंत नोट डाउन हो जाता है। तो सबका काम, एक तो प्लान होता है, एक तो गोल होता है, एक तो प्लान होता है और एक्चुअल होता है, फिर डिविजन निकालते हैं और फिर फर्क ढूंढते हैं और फिर अगली बार इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। कंपनी ऐसे ही तो काम करती है। तो इस हिसाब से हमारा फीचर्स कंप्लीट होता है ऑफ कंट्रोल। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।